अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान है और मैं पाकिस्तान में एडवेंचर राइडिंग कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मुझे बाइक चलाते हुए अब तकरीबन 6 साल हो गए और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ड्यूल स्पोर्ट बाइक चलाई है, जिसमें XT660R यामाहा की चलाई है 3 साल, और अब मैं 3 साल से टेनेरे 660 चला रहा हूँ। मेरी जो ऑफ रोडिंग है वो मोस्टली नॉर्दर्न एरियाज़ में रही है, और मेरे जो टूर्स हैं आमतौर पे 50-50, यानी कि 50% ऑन रोड 50% ऑफ रोड पे रहते हैं। और क्योंकि मेरी राइडिंग इस नेचर की होती है तो मैं नेचुरली इस बाइक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। जब 1-1.5 साल पहले मैंने ऑनलाइन देखा कि एक बाइक CF मोटो की MT450 रिलीज़ होने वाली है, बल्कि उसका लॉन्च इंटरनेशनली हो गया था, तो आई रियलाइज्ड कि इसकी जो स्पेक्स हैं, इसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, इसका जो डिज़ाइन है और जिस प्राइस पॉइंट में इसकी ऑफरिंग आ रही है, दिस इज़ गोइंग टू स्टील द पाकिस्तान मार्केट स्ट्रेट अवे। किस वजह से? 18 इंच rear टायर्स, 21 इंच फ्रंट, स्पोक्स, TFT स्क्रीन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, एडजस्टेबल विंड स्क्रीन, टॉल इनफ फॉर पीपल ऑफ 5'10" ऑफ हाइट वेरी इजीली, बल्कि हाइट में मैं आता हूँ उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना रिलेटेड हैं। ब्यूटीफुली डिज़ाइन सीट जो कि टूरिंग कंफर्ट देती है आपको इस प्रोफाइल के साथ, और अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है, ज़्यादा है, तो आप इसके साथ रेस सीट भी ले सकते हैं जो कि आपको एडिशनल हाइट दे देती है। फर्दर चीज़ें इसमें क्या हैं? एडजस्टेबल साइड व्यू मिरर्स, ताकि अगर आप ऑफ रोड करें तो यू कैन ब्रिंग दिस इनसाइड वेरी इजीली। फॉल प्रोटेक्शन भी है नेचुरली इसके साथ, कि अगर गिरें तो खुद ही बकल हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं। क्लच सरप्राइजिंगली मैंने जब कल फर्स्ट टाइम इसका ट्राई किया क्लच, तो क्लच इतना सॉफ्ट है, मैंने कहा तो हाइड्रोलिक होगा, बट देन आई वाज थिंकिंग घर जाके भी कि यार इसमें तो मैंने वो ऑयल का रिजर्वायर चेंबर नहीं देखा यहाँ पे। आज आके मैंने जब शोरूम में दोबारा बाइक देखी, दिस वाज द फर्स्ट थिंग आई चेक। इट इज अ केबल ड्रिवन क्लच, बट इट इज मलाई मलाई है। अच्छा, टैंक इसका 17.5 लीटर्स का है, विच मीन्स इट शुड आइडली गिव यू अराउंड 250 to 300 किलोमीटर्स ऑफ रेंज। फ्यूल इकोनॉमी इसकी बड़ी अच्छी है। फुट पेग्स अमेजिंगली डिजाइंड, रबर पैडिंग है साइडों के ऊपर, उसके स्पाइक्स भी हैं, तो अगर आपने ऑफ रोड करना है तो दे डिग इनटू योर बूट्स, गिविंग यू दैट कॉन्फिडेंस एंड द फील एंड द कंफर्ट ऑफ हैविंग गुड कंट्रोल ओवर द बाइक। बैक के ऊपर ही एल्यूमिनियम फ्रेम इसका यहाँ पे लगा हुआ है, तो अगर आपने सॉफ्ट लगेज रखना है या अगर आपने टॉप बॉक्स भी लगाना है तो आप बेस प्लेट आराम से इसके ऊपर लगा सकते हैं। यू कैन कैरी साइड पैनियर्स, टॉप बॉक्स और सॉफ्ट लगेज एज यू प्लीज। और क्या है? ABS फ्रंट एंड बैक, एक बटन यहाँ पे लगा हुआ है जिसके क्लिक ऑफ द बटन आप रियर ABS इसका डिसएंगेज कर सकते हैं। फ्रंट ABS एंगेज रहता है, बट आई थिंक अब जितनी भी एडवेंचर बाइक्स आ रही है ना, एफ्रा के ट्विन वगैरह भी, सारों में फ्रंट ABS इसका एंगेज रहता है, ये मुझे कल पता चला है। अच्छा, जो इंजन परफॉर्मेंस है, कल मुझे इसको टेस्ट राइड करने का भी मौका मिला है। सो इंजन परफॉर्मेंस इसकी मेरी एग्जिस्टिंग बाइक के नाम ऑन पेपर बिल्कुल बराबर है। 48 के करीब BHP है। टॉर्क 660 जो बाइक है उसका थोड़ा सा ज़्यादा है, तकरीबन 43 न्यूटन पर मीटर उसका टॉर्क है, और इसका आई थिंक 34 के करीब है, जो कि परफॉर्मेंस वाइज जब मैंने रोड पे टेस्ट राइड किया तो मुझे फ़र्क नहीं फील हुआ। बट हैविंग सेड दैट, मैंने इसको टेस्ट राइड से पहले और दूसरे गियर पे किया, एंड रिव्यूज़ में मैंने अभी तक जो सुना था, स्टडी किया पिछले 1 साल में भी, इसका लो इन टॉर्क बड़ा अच्छा है, अप हिल पे भी आपको कॉन्फिडेंस देता है, पावर डिलीवरी देता है, और स्मूथ पावर बैंड है इसका। हेडलाइट्स, प्रोजेक्टर लैंप्स DRL के साथ। इस साइड पे इसका जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है उसका साउंड नोट बड़ा सिमिलर है T7 के स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ। लोग इसको कहते हैं कि हम इसको T7 से कंपेयर कर रहे हैं, बट आई थिंक कंपैरिजन फेयर नहीं है। आप अगर कहें कि एडवेंचर बाइक को क्रूजर से कंपेयर करना है, वो भी फेयर कंपैरिजन नहीं है। इसी तरीके से आप लोअर रेंज इन इंजन कैपेसिटी को अगर आप T7 वाले 700 प्लस 20 के साथ कंपेयर करेंगे, दैट्स नॉट अ फेयर कंपैरिजन। बट देन इफ यू गो ऑन कंपेयरिंग थिंग्स, तो आपको पता चलेगा T7 में इतनी स्पेक्स नहीं है, इसके करीब करीब की भी नहीं है। टेक्नोलॉजिकली दिस इज रियली एडवांस्ड। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो बड़े अच्छे लगे हुए, फंक्शनैलिटीज बहुत ज़्यादा हैं जो T7 में आपको नहीं मिलती। T7 में एडवांटेज, वन ऑफ द थिंग्स दैट पीपल प्रेफर और लाइक इज दैट इट इज़ अ वेरी बेसिक बाइक टेक्नोलॉजी वाइज, जिसकी वजह से आपको ऑन रोड इशू ज़्यादा नहीं होते, मेंटेनेंस भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बट इसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो आपके पास इतने ज़्यादा कंफर्ट और कन्वीनियंस ऐड कर देती हैं, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी एक्साइटिंग और इंटाइसिंग है। मैं काफ़ी फ्रेंकली इंटाइस हो रहा हूँ अपनी बाइक से स्विच ओवर होने पे। अभी तक मैं डिसाइडेड नहीं हूँ
क्योंकि नंबर वन मैं इमोशनल डिसीजन नहीं लेना चाहता। 3 साल से वो बाइक चला रहा हूँ, उसने मुझे आज तक तंग नहीं किया। तो कहते हैं ना कि वाई फिक्स इट इफ इट्स नॉट ब्रोकन। बट देन अगेन इट्स एक्साइटिंग यार, इसकी राइड इतने मजे की है, रेस सीट के साथ मेरी हाइट पे जिस तरह से पाँव प्लांटेड आते हैं, मैं कंफ्यूज हूँ फ्रेंकली। और कंफ्यूज इस वजह से बिकॉज आई डेंट थिंक कि मैं स्विच ओवर करना चाहूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से मैं करने पे मजबूर हो रहा हूँ। आई गिव इट अनदर फ्यू डेज। If you're belonging to a lower range biking category and you like adventure touring, 250 से आप ग्रेजुएट करना चाह रहे हैं, this is the bike for you. अगर आप 500 सीसी, मैं नाम नहीं लेता, किसी ब्रांड को डिमीन नहीं करना चाहता मैं, 500 सीसी कैटेगरी में कुछ एडवेंचर बाइक्स अगर आप चला रहे हैं, दिस इज द बाइक फॉर यू। अगर आप T7 या फिर 700 और प्लस और उसमें अगर राइड कर रहे हैं, दिस कैन बी अ सेकंड बाइक फॉर यू। आई थिंक आप लोग नहीं चाहेंगे कि अपनी जो पावर और ग्रंट वाली फील है उसको आप कॉम्प्रोमाइज करके 450 सीसी की कैपेसिटी पे आए। एक वो एक्साइटमेंट डिफरेंट होती है उस लेवल की, लेवल के इंजन की। I would suggest keep it as a second bike for people who are already driving 1000 cc's or 1200 cc's, not as a primary bike. For you guys, this is an excellent option for enduro rides जो कि आप weekend पे करते हैं. But for people with mid-range categories and lower engine capacity categories, absolutely graduate, come to MT450. This is the bike for you. Thank you.